नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित नियम। आज जो है प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे और इस पे कुछ सवाल कैसे आते हैं वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो देखें, सबसे पहले इसमें कुछ स्पेशल केस हैं। जैसे पहले यहाँ समझ लें, जैसे हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था कि जैसे प्रकाश किरण आती है और ये परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर ऐसे लौट जाती है, ये अविलंब होता था। यहाँ पे आपतन कोण I और परावर्तन कोण R होता था। लेकिन ये प्रकाश किरण जो है ऐसे स्लैंट तिरछा आपतित होती है। कोई जरूरी नहीं है प्रकाश किरण तिरछा हो, ऐसे अविलंबित आपतित हो तब जो है आपतन कोण कितना होगा और परावर्तन कोण कितना होगा। और ऐसी स्थिति में जो होता है बच्चे जो है गलत करते हैं, तो वह गलती ना हो आपसे, तो उसको मैं समझा रहा हूँ। तो अक्सर पूछ देता है और लोग गलत कर देते हैं, तो वह चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसमें देखें, पहले इसको हम मिटा देते हैं। तो पहला इसमें कंडीशन 1 है, जब प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित हो, अभिलंबवत यानी पृष्ठ से अभिलंबवत आपतित हो, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। अब प्रकाश किरण जो है ऐसे तिरछा ना हो करके पृष्ठ से किसी बिना मतलब किसी कोण पे नहीं बल्कि लंबवत यानी 90 अंश की डिग्री पे आपतित हो, जैसे ऐसे आपतित हो। तो यहाँ पे कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। तो अभिलंबवत आपतित हो ऐसे। तो देखें, आप जानते हैं कि I जो होता है, जैसे यहाँ पे समझा दें, ये I जो होता है आपतन कोण जो होता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण होता है। तो यही जो किरण है आपतित किरण है। और यहाँ पे मान लीजिए Q, ये P और Q, जैसे यहाँ पे PQ था ना, PQ था तो ये PQ आपतन था, आपतन बिंदु था। तो इसी तरह से PQ आपतित किरण यहाँ भी और यहाँ भी, तो तिरछा से ऐसे हो गया है। और अभिलंब क्या होता है, इस आपतन बिंदु और पृष्ठ के लंबवत होता है। तो अभिलंब भी खींचेंगे तो यही अभिलंब भी हो जाएगा। तो यही आपतित किरण जो है अभिलंब का भी काम करेगी। तो I जो है वह किसके बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब, तो दोनों एक ही पे हैं, ठीक है, एक दूसरे के संपाती हो गए। यानी कि PQ आपतित किरण और अभिलंब जो MN है एक दूसरे के संपाती हो गए। तो ऐसी स्थिति में जो है आपतन कोण क्या होगा, शून्य होगा। जब ऐसे कुछ बनेगा तब न कोण होगा। आप दोनों एक ही पे आ गए तो यहाँ पे कोण क्या होगा, I जो होगा शून्य हो जाएगा। तो आपतन कोण जो होगा आपका शून्य होगा। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण शून्य होगा तो परावर्तन कोण भी शून्य होगा। तो परावर्तन के नियम से क्या होगा, R भी क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब देखिए गलती क्या करते हैं कि जब कहता है प्रकाश किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो डायरेक्ट हम आपतन कोण जो है 90 अंश ले लेते हैं। यह गलत है। आपतन कोण जो होता है किनके बीच का कोण होता है, ये ध्यान रखना है कि आपतित किरण और अभिलंब, तो आपतित किरण यही है, अभिलंब यही है, तो आपतन कोण क्या होगा, शून्य होगा। जब आपतन कोण शून्य होगा तो जाहिर सी बात है परावर्तन कोण भी आपका शून्य हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऐसा आप जो है ऑब्जेक्टिव में आता है, वो विकल्पी में आता है और लोग गलत कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, शून्य होंगे, ठीक है, बस ये याद रखना है। और इस पे देखें एक सवाल कैसे आता है वो देख लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक सवाल पूछ दिया, कह दिया, पहले डायग्राम समझ लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश किरण है, इस परावर्तक पृष्ठ से 30 अंश के कोण पे आपतित होती है, ठीक है। तो पूछ दिया, ऐसे पूछेगा कि कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण ज्ञात करें, ठीक है। तो यही सवाल है। तो मान लेते हैं हम जो है एक परावर्तक पृष्ठ AB है और एक आपतित किरण ये जो आपकी PQ है वह जो है परावर्तक पृष्ठ से कितने अंश के कोण पे, देखिए यहाँ 30 लिखा है, 30 डिग्री पे
आपतित होती है 30 अंश के कोण पे। तो आई बताना है और आर बताना है। तो देखें, तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं अविलंब क्या होता है, आपतन बिंदु और परावर्तक, ये जो परावर्तक पृष्ठ है और आपतन बिंदु इस पे 90 अंश का कोण बनाते हुए, यानी इसके लंबवत होता है, ऐसे सीधे होगा। तो यहाँ से अविलंब हो गया mn, तो ये क्या होगा, यही आपका आई होगा। तो जो mn है ये अविलंब है, तो परावर्तक पृष्ठ से कितना अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। तो ये देखिए ये पूरा 90 होगा और इधर का भी पूरा 90 होगा। तो पता है ये पूरा 90 है और इतना 30 है, तो इतना कितना होगा, तो 90 में से पूरा 90 और 90 में से 30 घटा देंगे तो ये इतना निकल जाएगा और इतना निकलेगा तो आई निकलेगा। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस 30। तो आई कितना हो गया, 60 डिग्री अब हो गया। तो आई जो है आपतन कोण 60 डिग्री हो गया, तो परावर्तन कोण क्या होगा, वो भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अतः आर जो होगा आप क्या लिख देंगे, भी 60 डिग्री। ठीक, इस तरह से आपको समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सिंपल इस पे इतना आ सकता है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो ये परावर्तन का जो नियम हमने पढ़ा आई और आर, ये गोलीय पृष्ठों पर होता है। जैसे गोलीय पृष्ठ में आप पढ़ेंगे, जैसे दर्पण पढ़ेंगे, आप अवतल दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि उस पर सवाल बहुत आते हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसमें जो है डेरिवेशन जो होगा वह सब आएगा। तो उसमें रे डायग्राम है वो सारा हम बताएंगे। तो अगला टॉपिक जो होगा हमारा गोलीय पृष्ठों से परावर्तन, और उसमें दर्पण के प्रकार बताएंगे। तो आप सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।